तो आज मैं आपको इंडिगो का दोगलापन बताऊंगा। कैसे हम इंडियंस को ट्रीट करता है और कैसे ये वेस्ट को ट्रीट करता है। आज से 1 साल पहले की बात है, मैं एम्स्टर्डम से हैदराबाद आ रहा था। बीच में मेरी 2 कनेक्टिंग फ्लाइट थी, एक थी हमारी इस्तांबुल में, दूसरी मेरी बॉम्बे में। इस्तांबुल में इंडिगो की फ्लाइट थी, किसी वजह से कैंसिल हो जाती है। ये लोग हमें 2 ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप या तो एक फ्लाइट इनकी 5 घंटे बाद जा रही है, आप चाहे उसमें जा सकते हैं, या तो एक फ्लाइट इनकी दूसरे दिन जा रही है, आप होटल का पूरा खर्चा ये लोग देखेंगे और आप दूसरे दिन फ्लाइट पकड़ के जा सकते हो। मैं 5 घंटे बाद वाली फ्लाइट पकड़ता हूँ। मेरी बॉम्बे से हैदराबाद वाली जो फ्लाइट थी ये भी मिस हो जाती है इनके चक्कर में। तो ये लोग उसका भी करवा के देते हैं, उसको भी मेरी नई टिकट करवाते हैं और बॉम्बे से हैदराबाद की मेरी न्यू टिकट हो जाती है। मैं रूम पे आता हूँ, मैं इनको एक मेल डालता हूँ इनकन्वीनियंस के लिए कि जो मुझे इनकन्वीनियंस हुई उसका कंपनसेशन दें। सो मैं मेल में क्रक्स देता हूँ, दिस डिले क्रिएटेड अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस, disrupted my schedule and led to unexpected expenses. Additionally, I missed an important meeting due to the delay. Given the significant inconvenience, I want to claim compensation for the same. मैं ये मेल डालता हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर को इंडिगो एयरलाइंस के, उनका रिप्लाई मैं आपको बताऊंगा। सॉरी फॉर द डिले एंड ऑल दोज थिंग्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। मैं क्रक्स बताता हूँ आपको। Based on the discussion with the code share team and in accordance with the EU regulation, European Union regulation, the compensation offered is indeed 600 euros per passenger. ये जो जितना भी मुझे इन्होंने फैसिलिटी दी ना, वो सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि मैं यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन के अंडर आ गया था, क्योंकि मेरी जो टेक ऑफ था वो एम्स्टर्डम से था। एम्स्टर्डम यूरोपियन यूनियन के अंडर आता है, तो अगर कोई भी बंदा यूरोपियन यूनियन से टेक ऑफ करता है वो यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन के अंडर आ जाता है और इंडिगो को उसके अबाइड करा। जो भी उन्होंने मुझे फूड कूपन्स दिए, जो भी उन्होंने जो भी मेरी नई नई फ्लाइट्स उन्होंने बुक करी, और मैं एम्स्टर्डम से हैदराबाद आ चुका हूँ, उसके बाद ये 600 यूरोज मुझे मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इनकन्वीनियंस कॉस्ट हुई। मेरी जो फ्लाइट की जो कॉस्ट थी, मैंने 35 या 40 हज़ार में बुक करी थी, 600 यूरोज। उस टाइम पे मेरे पास 56 से 57 हज़ार रुपये आए थे। यूरोपियन यूनियन कहता क्या है? यूरोपियन यूनियन, लेट सपोज अगर आपकी फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा डिले हो जाती है तो आप एंटाइटल्ड हो कंपनसेशन के लिए एंटाइटल्ड हो। आपकी फ्लाइट डिले हुई है, आप सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा चुके हो, उसके बाद जो इनकन्वीनियंस कॉस्ट हुई है उसके लिए आपको 600 यूरोज ऑफर किए जाएंगे। 600 यूरोज का मतलब इस टाइम पे 1 यूरो 104 से 105 रुपए चल रहा है, कुछ 60,000 से 65,000 रुपए। और उसके बाद लेट सपोज कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो फ्लाइट कैंसिल में आपको 3 ऑप्शन देंगे। जो एयरलाइन है आपको 3 ऑप्शन देगी। पहला है रिइंबर्समेंट, दूसरा है रीरूटिंग और तीसरा है रिटर्न। और इन तीनों ऑप्शन में से आप चूज करोगे कि आपको क्या करना है। लेट सपोज कि आप इन तीनों में से एक चूज कर लेते हो, उसके बाद भी इनको कंपनसेशन जो 600 यूरोज का है वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपको इनकन्वीनियंस कॉज हुई है। जो अभी ये जो केस चल रहा है, जैसे इन्होंने कैंसिल करके सीधे सॉरी बोल दिया। अगर ये पहली बात तो, और कैंसिल करने के बाद जो सॉरी बोला, उसके बाद जो स्पाइस जेट के जो प्राइस 50,000 60,000 हुए, ये इनको मेक श्योर करना पड़ता कि ये अगर इन्होंने कैंसिल कर रहे हैं तो ये रीरूट कैसे करेंगे। अब रीरूट चाहे इंडिगो से करें चाहे स्पाइस जेट से करें, उसके 50,000-60,000 रुपए दें, वो इनकी हेडेक है। ये आपको रीरूट तो करेंगे ही, उसके साथ 600 यूरोज पर पर्सन का कंपनसेशन इनको देना पड़ेगा। 600 यूरोज इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। एक एक बंदे को 60,000 रुपए देने पड़ते। और इंडिया में क्या हुआ यार कि बस आए, कैंसिल किया, सॉरी बोल के सीईओ ने सॉरी बोल दिया, बात खत्म हो गई। क्या चल रहा है इंडिया में? अगर यही यूरोप में होता तो इनके पसीने छूट जाते। उनको एक एक बंदे को 60,000 रुपए कंपनसेशन देना पड़ता है, रीरूट अलग से करना पड़ता। तो ये लोग कैसे करते हैं? ये जो लापरवाही की है बस इसीलिए क्योंकि की है क्योंकि इंडिया में जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर ये केस यूरोपियन यूनियन में होता तो इनकी आंखें खुल गई होती। तो प्लीज यार इस वीडियो को शेयर करो और इंडिगो पे मेक श्योर करो कि फाइन पड़ना चाहिए, और गवर्नमेंट की भी आंखें खुलनी चाहिए। गवर्नमेंट कर क्या रही है यार? थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए। ऐसे कैसे चल रहा है कि पब्लिक को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है और ऊपर से बस सीईओ आता है, एक सॉरी बोलता है, गवर्नमेंट मान जाती है, सब खत्म। जो जो इनकन्वीनियंस कॉस्ट हुई उसके लिए क्या? प्लीज यार इसको शेयर करो जितना हो सके।